कर्मानुसार गाने बजाने को सप्तक कहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार 7 वारों के समूह को साप्ताहिक कहते हैं, 6 महीने के समूह को 6 माही कहते हैं और 12 महीने के समूह को वार्षिक कहते हैं, उसी प्रकार 7 स्वरों के समूह को या 7 स्वरों के समूह को कर्मानुसार गाने बजाने को सप्तक कहते हैं। आइए अच्छे से इसको देखते हैं। सप्तक 7 स्वरों के समूह को जब एक क्रम में गाया बजाया जाता है तो उसे सप्तक कहते हैं, अर्थात 7 स्वरों को कर्मानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। एक सप्तक सा से नी तक का होता है और नी के बाद जो सा आता है वहां से दूसरा सप्तक आरंभ हो जाता है। यह सप्तक पहले सप्तक से दुगना ऊंचा गाया बजाया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 3 सप्तक है। सप्तक 3 प्रकार के हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। पहला है मंद्र सप्तक। पहले सप्तक को मंद्र सप्तक कहते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों को आवाज मंद्र सप्तक की स्वरों की आवाज मध्य सप्तक से दुगनी होती है, मध्य सप्तक से दुगनी नीचे होती है। मंद्र सप्तक के स्वरों का उच्चारण करते समय हृदय पर जोर पड़ता है। इस सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए उनके नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी लिखा और उसके नीचे बिंदु लगाया जाएगा। इस तरह से नीचे जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट डॉट डॉट, नीचे बिंदु लगाए जाते हैं। मंद्र सप्तक की पहचान ये है कि उसके नीचे स्वरों के नीचे बिंदु लगाया जाता है और साधारण आवाज से, सामान्य आवाज से अर्थात मध्य सप्तक से दुगनी नीचे गाया जाता है। अगला जो है वो है मध्य सप्तक। इसको बोलते हैं मीडियम ऑक्टो और इसको बोलते हैं लो ऑक्टो। तो हम बात करते हैं मध्य सप्तक। दूसरे सप्तक को मध्य सप्तक कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों की आवाज मंद्र सप्तक से दुगनी ऊंची होती है। स्वरों की आवाज दुगनी ऊंची होती है जब सप्तक को मंद्र सप्तक से दुगनी ऊंची होती है। इस सप्तक को साधारण सप्तक भी कहा जाता है, सामान्य सप्तक भी कहा जाता है। जिस तरह से हम सामान्य बोलचाल करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इसे सामान्य साधारण आवाज कहते हैं। आम बोलचाल में जो हम बोलते हैं, गाते बजाते हैं, उसे मध्य सप्तक कहते हैं। गायन वादन में सप्तक का प्रयोग अधिक किया जाता है क्योंकि इस सप्तक की आवाज न अधिक ऊंची होती है न अधिक नीची। मध्यम सप्तक के स्वरों को गाते समय कंठ पर जोर पड़ता है। इस सप्तक को लिखते समय किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, इनको सिंपली लिखा जाता है सा रे गा मा पा धा नी सा। एक बार आपको उच्चारण करके बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये मध्य सप्तक है। सा रे गा मा पा धा नी सा। और अगर लो सप्तक की बात करें अर्थात मंद्र सप्तक की बात करें तो इनको कैसे बोला जाएगा? सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से नीचे बोला जाएगा। मध्य सप्तक में सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से मध्य सप्तक का उच्चारण किया जाएगा। अगला है तीसरा जो सप्तक वो है तार सप्तक। तीसरे सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। तार सप्तक के स्वरों की आवाज मध्य सप्तक से दुगनी तथा मंद्र सप्तक को गाते समय हमारे, पहले परिभाषा सुन लीजिए। तीसरे सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। तार सप्तक के स्वरों की आवाज मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची होती है। मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची, दुगनी या तिगुनी ऊंची होती है। ठीक है। मंद्र सप्तक को गाते समय हमारे ये मंद्र सप्तक नहीं, इसमें गलत लिख रखा है। तार सप्तक को गाते समय हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। इस सप्तक के स्वरों की पहचानने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरगम हमने लिखी सा रे गा मा पा धा नी, इनके ऊपर
बिंदु लगाए जाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी के ऊपर ये बिंदु आप देख रहे हैं, सा के ऊपर बिंदु, रे के ऊपर बिंदु, गा के ऊपर बिंदु, मा के ऊपर बिंदु, पा के ऊपर बिंदु, धा के ऊपर बिंदु और नी के ऊपर बिंदु। इस तरह से तार सप्तक के स्वरों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। तो दोबारा पुनः सुन लीजिएगा, मैं ध्यान से आपको बता रहा हूं। मंत्र सप्तक की पहचान ये कि मंत्र सप्तक में स्वर के नीचे बिंदु लगाया जाएगा इस तरह से। मध्य सप्तक में किसी प्रकार का कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता, सिंपली कहा जाता है सारे गा मा पा धा नी सा। तार सप्तक में स्वर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। उच्चारण में आपने आपको करके दिखाया था, सा मंत्र सप्तक का उच्चारण देखिएगा, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा। यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से ऊंचा उच्चारण किया जाएगा। स्वभाव की दृष्टि से भी देख लीजिए, जब मंत्र सप्तक को गाते या बजाते हैं तो हृदय पर जोर पड़ता है, जब हम मध्य सप्तक में गाते बजाते हैं तो कंठ पर जोर पड़ता है, जब तार सप्तक में गाते हैं तो मस्तिष्क पे जोर पड़ता है। ये इनकी पहचान है। ये था अपना सप्तक, 7 स्वरों को क्रमानुसार गाने बजाने को सप्तक कहते हैं। अब अगली डेफिनेशन सप्तक देखिए, संगीत की उत्पत्ति हुई नाद से, नाद के बाद उत्पत्ति होती है श्रुति की, श्रुति के बाद उत्पत्ति होती है स्वर की, स्वर के बाद उत्पत्ति होती है सप्तक की, और सप्तक से उत्पन्न होता है थाट। सप्तक से क्या उत्पन्न होता है? थाट उत्पन्न होता है। थाट का जिससे राग बनते हैं। संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि या संगीत का वह स्वर समूह जिससे राग उत्पन्न करने की क्षमता हो। आइए थाट को अच्छे से पढ़ते हैं। थाट किसे कहते हैं? थाट किसे कहते हैं? संगीत में नाद है ये शब्द। संगीत में नाद से श्रुति, ये शब्द है नाद, इसको ठीक कर देते हैं, नाद। संगीत में नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर तथा स्वर से सप्तक की उत्पत्ति मानी जाती है। सप्तक के 7 शुद्ध और 5 विकृत, इन 12 स्वरों में से कोई 7 स्वरों का समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो वह थाट कहलाता है। साधारण रूप में बोले तो वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे थाट कहते हैं। थाट को मेल भी कहा जाता है। सबसे पहले पंडित वेंकट मुखी जी ने 72 थाटों की रचना की। बाद में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इन 72 थाटों में संशोधन कर 10 थाटों की रचना की। 10 थाट छाटे लिए प्रमुख और समस्त रागों को इनके अंतर्गत विभाजित कर दिया। ये 10 थाट इस प्रकार है। पहला जो थाट है वो है बिलावल थाट। कंप्लीट लिखेंगे बिलावल, यहाँ पे थाट नहीं लिख रखा, आपको लिखना है बिलावल थाट। बिलावल थाट की विशेषता 7 स्वर इसमें होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात बिलावल थाट में कोई भी स्वर कोमल या तीव्र नहीं होता। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं। लिख सकते हैं आप परिभाषा बिलावल थाट की। कल्याण थाट की परिभाषा ये है, सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 स्वर लिखेंगे और इसमें सिर्फ माँ को तीव्र करेंगे। क्या करेंगे? माँ स्वर को तीव्र करेंगे। माँ स्वर के ऊपर ये खड़ी रेखा लगाएंगे अच्छे से, बिल्कुल वर्टिकल लाइन, सीधी खड़ी रेखा। सा रे गा मा पा धा नी सा अर्थात माँ स्वर तीव्र। ये कल्याण थाट की विशेषता है। अगला है खमास थाट। सा रे गा मा पा धा नी सा। खमास थाट की विशेषता ये है, इस खमास थाट में सिर्फ नी कोमल होता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। अगला थाट है काफी थाट। काफी थाट में सारे स्वर शुद्ध होते हैं लेकिन गा और नी, काफी थाट में गा स्वर कोमल और नी स्वर कोमल। बाकी सा रे गा मा पा धा नी सा 7 स्वर लिखेंगे और गा और नी को क्या कर देंगे? कोमल कर देंगे। तो ये कौन सा थाट बना? काफी थाट। अगला है भैरव थाट। भैरव थाट की विशेषता ये है, भैरव थाट में 7 स्वर लगते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन रे और धा कोमल होते हैं। कोमल दर्शाने के लिए नीचे वर्टिकल लाइन लेटी रेखा लगाई जाती है। भैरव की विशेषता कही, रे कोमल और धा कोमल। अगला है भैरवी थाट। भैरव और भैरवी अलग अलग है। भैरव नाम भगवान शंकर का है और भैरवी नाम माता पार्वती का है, माता दुर्गा का है। अगला है सा रे गा मा पा धा नी सा, यह है भैरवी थाट।
भैरवी थाट की विशेषता है इसमें चारों कोमल लगते हैं, बाकी शुद्ध होते हैं। रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। धा, नी, गा और रे, ये चारों कोमल भैरवी थाट में होते हैं। अगला थाट है मारवा थाट। सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे सातों स्वर लिखेंगे और इसमें रे कोमल और मा तीव्र, रे कोमल और मा तीव्र, माँ को तीव्र करेंगे अच्छे से, ये बिल्कुल सीधी रेखा इसके ऊपर लगाएंगे, ये इस तरह से, ये हो गया मा तीव्र। मारवा थाट है, इसमें रे कोमल है और मा तीव्र, बाकी शुद्ध है। अगला थाट है पूर्वी थाट। पूर्वा लिखेंगे पूर्वी थाट। सातों स्वर इसमें है। पूर्वी थाट की विशेषता है इसमें रे कोमल होता है, मा तीव्र होता है और धा कोमल होता है। रे, धा कोमल और मा तीव्र। अगला है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट की विशेषता यह है कि इसमें सातों स्वर लगते हैं और रे कोमल होता है, गा कोमल होता है और धा कोमल होता है। तीनों तो कोमल होते हैं, रे, गा, धा कोमल और मा तीव्र। ये तोड़ी थाट की विशेषता है। फिर आता है आसावरी थाट।